गर्मी की छुट्टियां थीं। आर्यन और मीरा अपने सैनिक चाचा विक्रम के घर आए हुए थे। विक्रम चाचा सेना में मेजर थे और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। एक शाम दोनों बच्चे चाचा की पुरानी मिलिट्री वर्दी और मेडल्स को बड़े गर्व से देख रहे थे। आर्यन: चाचा जी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह सैनिक बनूंगा। मुझे भी देश की सेवा करनी है और बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ना है। मीरा थोड़ी उदास होकर: लेकिन चाचा जी, मैं तो थोड़ी डरपोक हूँ। शायद मैं बंदूक नहीं चला पाऊंगी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी देश की सेवा नहीं कर पाऊंगी? विक्रम चाचा मुस्कुराए और उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया। विक्रम चाचा: मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि देश की सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर ही की जा सकती है। देश एक बड़े परिवार जैसा होता है और इसे चलाने के लिए हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। चाचा ने समझाया सेवा का सही अर्थ। विक्रम चाचा ने उन्हें खिड़की से बाहर दिखाते हुए कुछ उदाहरण दिए। एक शिक्षक टीचर के रूप में। आर्यन: अगर एक शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है तो वह देश का भविष्य मजबूत कर रहा है। बिना शिक्षा के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। वह भी एक सैनिक की तरह ही देश का निर्माण कर रहा है। एक डॉक्टर के रूप में। मीरा: अगर तुम डॉक्टर बनती हो और बीमार लोगों का इलाज करती हो तो तुम देश के नागरिकों की जान बचा रही हो। स्वस्थ नागरिक ही एक शक्तिशाली देश का निर्माण करते हैं। एक सफाई कर्मी के रूप में। और वह देखो जो सड़क साफ कर रहे हैं। अगर वे अपना काम न करें तो शहर में बीमारियां फैल जाएंगी। देश को स्वच्छ रखना भी उतनी ही बड़ी देशभक्ति है जितनी बॉर्डर की रक्षा करना। एक किसान के रूप में। किसान धूप और बारिश में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है। वह अन्नदाता है और उसके बिना देश जीवित नहीं रह सकता। विक्रम चाचा ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, बच्चों, देश की सेवा का मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। चाहे तुम इंजीनियर बनो, कबाड़ वाले बनो या अफसर, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो और देश के नियमों का पालन करते हो तो तुम एक सच्चे देशभक्त हो। आर्यन और मीरा की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्हें समझ आ गया था कि देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं, बल्कि देश की उन्नति के लिए जीना और अच्छा काम करना भी देशभक्ति है।